बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन के सम्स हैं। हमने फ्रैक्शन को जब प्लस करना होता है या माइनस करना होता है तो उनको प्लस या माइनस कैसे किया जाता है। तो इस तरह के जो सम्स होते हैं उनको फ्रैक्शन बोला जाता है। इस तरह का जो नंबर होता है, ऊपर जैसे 3 लिखा हुआ है, दरमियान में लाइन लगाई है, नीचे फिर 4 आ गया, तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। उर्दू में इसे कसर कहते हैं, लेकिन उर्दू में जो भी कहें हमने इंग्लिश में ही मैथ सीखनी है, तो इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन बोला जाता है। तो एक ये पहली फ्रैक्शन है, फिर ये वाली दूसरी फ्रैक्शन है। दोनों फ्रैक्शन को प्लस के साइन से सेपरेट किया हुआ। ध्यान से समझें, दोनों फ्रैक्शन को प्लस के साइन से सेपरेट किया हुआ है। तो ये भी दो फ्रैक्शन है, एक ये वाली, इसको भी प्लस के साइन से सेपरेट किया है। ये वाली इनको माइनस के साइन से सेपरेट किया है। जैसे कि आपने प्लस करना और माइनस करना पहले सीख लिया है, तो जितने भी सारे प्लस के सवाल थे एक जैसे थे, सारे माइनस के एक जैसे थे। प्लस और माइनस एक दूसरे के उलट होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी जो फ्रैक्शंस हैं वो प्लस की भी हैं, माइनस वाली भी हैं, तो ये भी एक दूसरे के उलट है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने ट्रीट करना है, जैसे हम पहले करके आए थे ना, उसी तरह ही हमने इन सम्स को भी हल करना है। तो यूँ समझ लो कि ये भी 4 है और ये 5 है, उनको ऐड किया हुआ है, लेकिन ये पूरा नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब होता है आधा या कोई हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, सवाल पूरा ना हो, कोई नंबर पूरा ना हो, कोई डिजिट पूरा ना हो, वो थोड़ा सा उसका हिस्सा, उसे फ्रैक्शन बोल देते हैं। जैसे कि आपने किसी से सेब लिया है, तो वो सेब उसने खुद भी खाना था, उसने आधा आपको करके दे दिया, तो उसने फ्रैक्शन दी आपको, उसका हिस्सा करके दिया ना, उसने फ्रैक्शन बना कर दे दी। फ्रैक्शन मतलब ये कि उसने आधा खुद रख लिया, आधा आपको दे दिया, तो उसने आपको कितना दिया, 1/2। हाफ का मतलब हुआ 1/2। हम कहेंगे आधा उसने दिया तो 1/2 उसने दिया। तो यहाँ अगर आप लोग 3 थे, 2 बच्चे मांगने लग गए, तो 2 बच्चे, एक बच्चे के पास एप्पल था, तो 2 बच्चे और मांगने लगे, उसे हमें भी दे दो। उसने उसके 3 हिस्से बना लिए, तो फिर उसने पता क्या करना है, 1/3 एक बच्चे को दे देना, 1/3 एक को दे देना, और 1/3 खुद रख लेना। इस तरह से उसने 3 हिस्से बनाए और सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, तो 3 फ्रैक्शन बन गई, मतलब 3 हिस्से बन गए। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। ठीक है, इनसे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे तो हमने अभी तक पढ़ा था ना पूरा नंबर, पूरा 1, पूरा 2, पूरा 3, हमने ये पूरे नंबर पढ़े थे। आप समझ नहीं रहे ध्यान, हमने पूरे नंबर पढ़े थे। तो अब हमने नंबरों के हिस्से पढ़ लेने हैं, नंबरों के फ्रैक्शन पढ़ लेनी है, डिजिट की फ्रैक्शन पढ़नी है कि वो उसके हिस्से कैसे बनाते हैं और फिर हिस्सों को प्लस और माइनस कैसे करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं, हम पहला सम करते हैं। ये 3/4 प्लस 5/4। यहाँ पर आप इक्वल साइन लगाओगे और आप आपकी जो 2 फ्रैक्शन है ना, उनको देखोगे दरम्यान में कौन सा साइन है, प्लस का है। अगर तो प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, एक ही तरह से हल होनी है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का अगर साइन हो तो फिर वो और तरीका होता है। तो ये प्लस और माइनस वाला साइन वाली है, लिहाजा इनको हमने एक ही तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, हमने वो देख लिया, पहले पहचान कर ली कि प्लस के साइन वाली है। वो पहचान करने के बाद फिर हमने देखना है कि नीचे उनके डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। न्यूमिनेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो आमतौर पे आप इस तरह से याद रख लें कि दादी अम्मा जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकती, ऊपर जा ही नहीं सकती, तो लिहाजा दादी, डी से दादी बनती है, तो डिनोमिनेटर नीचे होता है, क्योंकि दादी हमेशा नीचे ही रहती है, ज़्यादातर वो ऊपर नहीं जाती। तो लिहाजा आप डी से डिनोमिनेटर याद रख लें कि डिनोमिनेटर हमेशा नीचे वाला होता है। तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं। आप आपने देखना है कि नीचे वाला सेम है दोनों का। ठीक है, जब सेम है तो आपने आराम से उस सेम को उठाकर एक लाइन लंबी सी लगा लो थोड़ी, उसके नीचे वो सेम जो नंबर है वो लिख दो, चाहे जो भी डिजिट हो, नंबर हो, सेम हो, वो लिख दो। सेम नंबर को एक बार नीचे लिखना है, और जो ऊपर वाले नंबर्स है ना, वो जितने भी हैं वो ऊपर लिख देने हैं, जैसे भी हैं। 3 है 3 लिख दिया, 5 है तो 5 लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है, बेशक इधर ही प्लस करके लिख दो, आगे बेशक नीचे ले जाओ, आपकी मर्जी होती है। तो अब 3 में 5 प्लस किया तो क्या आएगा, 3 + 5 8 हो जाता है। तो यहाँ पर आप 8 लिख दोगे और नीचे जो 4 है वो 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सम है वो सॉल्व हो गया है। 8/4 हमारे पास आंसर आ चुका है, ये इसका आंसर है। लेकिन ये फ्रैक्शन में आंसर आया। अब जो फ्रैक्शन में आंसर होता है ना,
तो वो ज़रा समझना मुश्किल होता है, हिस्सा जो होता है वो समझना मुश्किल होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपने जो सामने अगर उसका होल नंबर बन सकता है ना, होल नंबर मतलब पूरा नंबर अगर बन सकता है तो आप उसका पूरा नंबर बना लें। तो पूरा नंबर बनाने के लिए जो ऊपर वाला होता है अगर वो बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो डिवाइड करना होता है, ऊपर वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है। तो लिहाजा आप ऊपर वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे तो क्योंकि ऊपर वाला हमारा बड़ा है तो ऊपर 8 है, 8 को अंदर रख के इस 4 पे डिवाइड किया। हमेशा ऊपर वाला अंदर रखा जाता है, नीचे वाला बाहर रखा जाता है। तो 4 1 4 4 2 8, 2 8 आ गया। ऊपर आंसर जो आया 2 आया, लिहाजा आप इधर इक्वल लगाकर इसका आंसर 2 लिख दो। ये जो 8 और 4 था उसका आंसर 2 आ चुका है, तो लिहाजा फुल आंसर जो है वो 2 है। ये फाइनल हमारा इसका आंसर आ चुका है। तो यूं जो फ्रैक्शन है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है, सॉल्व करके हमने इसका आंसर निकाल लिया है। तो इसी तरह से प्लस की फ्रैक्शन को इसी तरह से हल करना है जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो देखिए हमारा सम आ चुका है, आंसर आ चुका है इसका 2, हमने आंसर निकाल लिया। अब ये जो 2 जो आंसर निकाला हमने 8 ओवर 4 से निकाला है, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है मेन वो 8 ओवर 4 है। तो 8 ओवर 4 को हमने चेक करना है कि क्या ये हमारा आंसर सही है या नहीं सही। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि क्योंकि ये प्लस का क्वेश्चन है, ये सम जो है वो प्लस का है, फ्रैक्शन को हमने प्लस किया था, तो अब जाहिर है हम इसको चेक करने के लिए माइनस ही करेंगे। तो लिहाजा हमारा जो आंसर है 8 ओवर 4 वो मैंने यहाँ पर लिख लिया 8 ओवर 4। ये मैंने आंसर अपना उठाकर यहाँ से लिख लिया फ्रैक्शन वाला आंसर। अब इसमें से ऊपर वाली जो 2 फ्रैक्शन है जिनको हमने प्लस किया था, इनमें से किसी भी फ्रैक्शन को आप ले सकते हो। ओके, तो किसी भी फ्रैक्शन को आप लोगों ने ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं पहली फ्रैक्शन को ले लेता हूँ, तो 3 ओवर 4 मैंने पहली फ्रैक्शन को पिक कर लिया। अब मैं इसको हल करने लगा हूँ, क्योंकि ये अब माइनस का साइन आया हुआ है तो माइनस का साइन हम ट्रीट कर लेंगे, माइनस के साइन को हम चल लेंगे। तो ये इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है पहले की तरह, तो सेम डिनोमिनेटर हमने नीचे लिख लिया। अब इसका पहला 8 है, ऊपर 8 लिख दिया, ये माइनस का साइन लगा दिया, 3 लिख लिया। तो अब 8 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 5 और नीचे 4। तो 5 ओवर 4 क्या है, दूसरी फ्रैक्शन। पहले एक फ्रैक्शन को लेते हैं तो दूसरी फ्रैक्शन वापस हमें मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, और फिर बाद में हमने ये डिवाइड करके यहाँ से निकाला हुआ, तो ये तो वैसे ही सही है। डिवाइड करने को हमने चेक करने का तरीका बताया हुआ कि डिवाइड को कैसे चेक करना होता है। तो यूं हमारा जो फ्रैक्शन है हम उनको भी चेक कर सकते हैं कि हमने सवाल फ्रैक्शन का सही किया है या नहीं सही किया। अब हमने फ्रैक्शन को, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, उस फ्रैक्शन को हमने प्लस करके उसका आंसर निकालना सीख लिया। तो ये हमारा सम था जिसको हमने प्लस करके यहाँ से निकाला। फिर हमने इस आंसर को चेक करना था तो माइनस से ही चेक हो सकता था, तो मैंने इसके सम को लिखा, आंसर को लिखा और किसी एक को माइनस कर दिया, तो इसका चेक होगा, दूसरी फ्रैक्शन वापस आ गई, तो जिससे हमने चेक कर लिया कि हमने बिल्कुल सही सम किया। अब इससे मिलता जुलता एक और सम करता हूँ जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो वो हल करके देखते हैं हम इसी तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये पहला सम मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये दूसरा सम है, प्लस का ही है और इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो मेन चीज है हमने डिनोमिनेटर को ही देखना है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट वाला सम लिखने लगा हूँ 3 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 4। आप लोगों ने किसी ने नहीं लिखना अभी, जब तक मैं सवाल सॉल्व नहीं कर लेता। सारी को जो इधर होनी चाहिए कोई नहीं लिखेगा, सारी क्लोज कर दें अपने पेंसिल। अब इसको हमने देखना है कि इनके डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है, नहीं कर सकते। तो लिहाजा डिनोमिनेटर इनके सेम बनाने हैं। डिनोमिनेटर सेम आप लोग आसानी के साथ बना सकते हो, कई तरीके हैं डिनोमिनेटर को सेम बनाने के। तो या तो डिनोमिनेटर को सेम बना लें या फिर एलसीएम ले लें। अब जो छोटे बच्चे एलसीएम लेना नहीं जानते वो डिनोमिनेटर सेम ही कर सकते हैं, तो इसकी स्टार्ट डिनोमिनेटर सेम से ही हो सकती है। अब हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है,
तो ये 4 बड़ा डिनोमिनेटर है, 2 छोटा डिनोमिनेटर है। ये छोटा डिनोमिनेटर है उसको आप बढ़ा कर सकते हो। छोटे डिनोमिनेटर को बड़ा कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके। और जो बड़ा डिनोमिनेटर है उसे आप छोटा कर सकते हो। छोटा कैसे कर सकते हो? डिवाइड करके। अब ये है कि अगर मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ, ये 4 बन जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, अच्छा हाँ, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4 बन जाएगा और मुझे 3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला 6 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं 4 को डिवाइड करके छोटा कर लूं, मैं 4 को डिवाइड करूं 2 पे, आंसर 2 आ जाएगा और ऊपर वाले को भी फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 5 को, और 5 2 पे डिवाइड होता नहीं है। अगर हम डिवाइड कर भी लें उसे पॉइंट में आंसर निकाल लें, डेसिमल पॉइंट में आंसर निकाल लें, तो सवाल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा पीछे, क्या करें हम? छोटा डिनोमिनेटर बड़ा कर लें, ठीक है। तो इसका ये जो छोटा डिनोमिनेटर है उसको बढ़ा करके मैं इसके बराबर बनाने लगा हूँ। तो आप लोगों ने सोचना है कि कैसे ये वाला जो 2 है वो 4 बन जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 बन सकता है। तो हमने सोचा जब, तो हमें ऐसे लगा कि 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो 4 बन जाता है। तो ये वाला 2 मैंने यहाँ लिखा, ये 2 मैंने खुद से लगाया, खुद से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैंने खुद से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हिसाब बराबर करने के लिए मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर वाले फ्रैक्शन के साथ ना, ऊपर वाले हिस्से के साथ ना मल्टीप्लाई करूं तो बेईमानी होगी, बेईमानी होगी ना, क्योंकि नीचे तो हमने काम कर दिया है, ऊपर वाले के साथ नहीं किया। मिसाल के तौर पर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने एक जैसी गलती किया, एक बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, दूसरे को नहीं लगाया, तो गलती हुई ना। हमने ऐसी गलती नहीं करनी, हमने जो नीचे वाले के साथ सलूक करना है वही ऊपर वाले के साथ करना है। सबके साथ एक जैसा सलूक करने को इंसाफ कहते हैं, तो हमने इंसाफ करना है। तो इंसाफ करते हुए हमने ऊपर भी कर दिया उसको मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये प्लस का साइन, मैंने प्लस का साइन लगा दिया और ये 5/4 ऐसे की ऐसे उतार ली, वो वाली फ्रैक्शन ऐसे की ऐसे उतार ली। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया तो वो 6 बन गया, नीचे वाला मल्टीप्लाई किया तो वो 4 बन गया और इधर 5/4 आ गया। अब ये वाला जो सम है पहले जैसा सम बन चुका है, इसके डिनोमिनेटर सारे सेम हो चुके हैं। अब पहले की तरह हम कर लेंगे इसको सॉल्व। अब देखें, ये जो हमारा सम है, ये जो 2 फ्रैक्शंस हैं वो इस तरह की फ्रैक्शन बन चुकी हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन बन गई है। अब जैसे इसको हमने हल किया था, आगे इसको उसी तरह से हल कर लेते हैं। तो लिहाजा हमने क्या किया था, हमने ऐसा किया था कि लंबी लाइन लगाई थी और नीचे वाले को नीचे लिख लिया था। इन दोनों में से तो सेम थे, सेम को एक बार हमने लिख लिया, कॉमन मतलब एक जैसे को एक बार लिख लिया। और ऊपर एक का 6 है और दूसरे का 5 है, तो 6 और 5 लिख लिए। 6 और 5 को जब प्लस किया तो आंसर क्या आया? 11 और नीचे 4 है तो नीचे 4 का 4 हमने लिख दिया। तो 11 और 4 हमारा आंसर आ चुका है। फ्रैक्शन का आंसर फ्रैक्शन में देना है, फ्रैक्शन का आंसर फ्रैक्शन में आ चुका है। अगर होल नंबर में निकलता होता, 11 4 के टेबल में आता होता, पूरा डिवाइड होता तो हम होल नंबर में निकाल देते। लेकिन अगर किसी जगह पर आप लोगों को कहा हुआ है कि लाजमी होल नंबर में निकालें, तो तब आप लोगों ने होल नंबर में भी निकालना होता है। तो फिर होल नंबर में निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, हम इसको डिवाइड करेंगे फिर से। तो हमने ऊपर वाले को अंदर रखा और नीचे वाले पे डिवाइड किया। तो जब डिवाइड किया 4 2 8, ऊपर 2 चला गया, यहाँ 8 आ गया। इसको माइनस किया, 11 में से 8 निकालें तो आंसर 3 आता है, तो 3 आ गया। अब इसको हमने आंसर की शक्ल में लिखना है। तो इसमें होल क्या है, यानी कि पूरा क्या है? 2 इसमें पूरा है, तो 2 हम पहले लिख देंगे और 3 इसका रिमाइंडर है। तो जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो 3 रिमाइंडर था, उसको ऊपर लिख दिया और जो क्वेश्चन इसका डिवीजन था 4, वो हमने नीचे लिख दिया। तो यूं हमने इसको होल नंबर में लिख दिया। इसे कहा जाता है होल नंबर और ये हिस्सा है फ्रैक्शन वाला। और अगर किसी फ्रैक्शन में एक छोटा सा हिस्सा होल नंबर हो और बाकी हिस्सा फ्रैक्शन हो, उस पूरी का नाम होता है मिक्स्ड नंबर। उस सारे को कहते हैं मिक्स्ड नंबर
और पहला हिस्सा होल नंबर होता है या होल डिजिट होता है और दूसरा हिस्सा फ्रैक्शन वाला होता है। तो इस तरह फ्रैक्शन और होल नंबर मिलकर मिक्स्ड नंबर बना लेते हैं। तो ये हमारा मिक्स्ड नंबर बन चुका है। अब हमने इसको फर्दर चेक करना है। इस आंसर को चेक करके देखते हैं कि हमारा ये आंसर सही था या नहीं सही था। अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमारी फ्रैक्शन थी उस फ्रैक्शन से हमने ये मिक्स फ्रैक्शन बना ली। तो अब आप 4 2 8, 8 में 3 प्लस करोगे तो 11, 11/4। तो दोबारा हम उसी में वापस जा सकते हैं, उसको डिवाइड करें 11 को 4 में, तो ये वाला आंसर वापस आ सकता है। इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके 4 2 8 आए, 8 में 3 प्लस करें तो वापस 11 आ जाता है और ये वाली फ्रैक्शन दोबारा वापस हमें मिल जाती है। तो यूँ हम दोबारा उसी में वापस जा सकते हैं। तो अब है कि हमारे जो 11/4 आंसर आया है फ्रैक्शन का, हमने चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं सही। तो इसको चेक करने के लिए वही तरीका है, क्योंकि हमने प्लस का सम लिया था, हमारी जो फ्रैक्शंस थी उनको प्लस किया था हमने, तो प्लस करके हमने हमारा ये आंसर निकला था। हम इसे उल्टा कर देंगे, यानी हम इसे माइनस कर देंगे, माइनस करके हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं माइनस करने लगा हूँ, तो मैंने ये लिखा 11/4। माइनस में किसी को भी कर दूं इसमें से, पहले हमने पहली को माइनस किया था, अब हम दूसरी को माइनस कर लेते हैं। तो किसी को भी माइनस करने से हमारा चेक हो सकता है। तो मैंने ये 11/4 जो आंसर आया था वो लिखा और -5/4 लिखा, ये वाली इसमें से एक फ्रैक्शन पिक कर ली। अब डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेंगे। ऊपर एक 11 है, दूसरा माइनस का 5 है, ये 11 - 5 ये लिखा। अब इसको सॉल्व किया, 11 में से 5 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 6/4। 6/4 हमारे पास ये वाला नंबर आना चाहिए था, वो नहीं आया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था इसको। ये देखो ये वाला नंबर वापस आ चुका है हमारे पास, 6/4 यहाँ पर था, ये वाला वापस आ चुका है, लेकिन हमारा तो ये वाला था। तो हमने इसको इस नंबर को कैसे लाए थे, डिवाइड करके, 2 के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके लाए थे, सॉरी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लाए थे। लिहाजा अब इसे 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो लिहाजा ऊपर भी 2 से डिवाइड करोगे, नीचे भी 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमने ये जो हमारा 6/4 आया था उसे हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, नीचे भी ऊपर भी। तो अब हमें ऊपर भी और नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड किया, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आ गया, और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। 3/2 वापस आ गया, देखें ये वाला वापस आ गया 3/2। तो जहां से हम चले थे दोबारा वापस उसी जगह पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब है हमारा रास्ता बिल्कुल सही था, हमने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया, कोई 2 नंबरी नहीं की। हमारा सम भी बिल्कुल हमने सम को प्लस भी बिल्कुल सही किया, हमने माइनस भी सही किया, और हमारा सम बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।